फर्स्ट वगैरह होगा बराबर। परमुटेशन में भी दो टाइप्स मेनली आते हैं। तो फर्स्ट होता है विदाउट रिपीटेशन और एक होता है, एक सेकंड, हाँ बोलो करो। तो फर्स्ट है विदाउट रिपीटेशन एंड सेकंड है विद रिपीटेशन। तो ये मेनली बेसिक दो टाइप्स रहते हैं। विदाउट रिपीटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम रिपीट नहीं करते, और रिपीटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो नॉर्मली विदाउट रिपीटेशन जो होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे वो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और विद रिपीटेशन में क्या होता है वो ऑब्जेक्ट्स हमारे नॉर्मली इमेजिनरी रहते हैं। बराबर, कैटेगराइज वो होता है। रियल मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके सामने बॉल है, पेन है, बुक है, ऐसे ऑब्जेक्ट। और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि वर्ड से, लेटर से, या जो भी हम इमेजिन करके हम बताते हैं उसको हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि दो बॉल से आपको दो बॉल को अरेंज करना है तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा, क्योंकि इसका रिपीटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो बॉल है तो उसका हम दो बॉल पे चार बॉल तो नहीं कर सकते। तो वो विदाउट रिपीटेशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपके पास लेटर्स है, ए एंड बी है, तो ए एंड बी को हम रिपीट कर सकते हैं। ए दो टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ए एंड बी भी दो टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, या चाहे इनफाइनाइट टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। तो वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट से तो हम कितने भी टाइम हम उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब जब हमारे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उसको विद रिपीटेशन वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं कुछ पूछा है तो। अगर स्पेसिफिकली उन्हें पूछा है कि विदाउट रिपीटेशन, तो विदाउट रिपीटेशन वाले फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि फॉर्मूला देखो यहाँ पे विद रिपीटेशन का क्या है और विदाउट रिपीटेशन का। थोड़ा मैं इसको जल्दी भगाऊंगा क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, अब तो ऑलरेडी रिविजन चालू है। विदाउट रिपीटेशन का फॉर्मूला है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और विथ रिपीटेशन वाला फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल टू क्या है, एन पी आर इक्वल टू क्या है, एन रेस टू आर। और ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। विथ रिपीटेशन में, सॉरी विदाउट रिपीटेशन में ये, और विथ रिपीटेशन में यहाँ पे एन जो है, एन क्या है हमारे टोटल ऑब्जेक्ट है, और आर क्या है हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हम अरेंज करने जा रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हम परम्यूटेशन निकाल रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आर। मतलब एन मतलब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि परम्यूटेशन में सिर्फ अरेंजमेंट होता है और सिलेक्शन की बात आती है तो वो कॉम्बिनेशन में कराता है। तो कॉम्बिनेशन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज सिर्फ हम अरेंजमेंट कैसे होता है ऑब्जेक्ट्स का वो देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट्स अगर आपको अरेंज करना है, so basically these two formulas are used to find a permutation of r objects out of n objects. तो फर्स्ट है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ये है विदाउट रिपीटेशन के लिए। और सेकंड है n रेस टू r, मतलब उसकी पावर करना है आपको जितने ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज करने जा रहे हैं, n रेस टू r। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। और एग्जांपल बेसिक सिंपल एग्जांपल हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हाउ मेनी, दोनों हम साइमल्टेनियसली देखेंगे विदाउट एंड विद रिपीटेशन। हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड्स, three letter words can be formed out of the word smoke। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ विदाउट रिपीटेशन है विद रिपीटेशन, विदाउट एंड विद रिपीटेशन, मतलब दोनों साथ में सॉल्व करेंगे, एक बार विदाउट रिपीटेशन एंड एक बार विद रिपीटेशन। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताओ। फर्स्ट विदाउट रिपीटेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो थ्री लेटर वर्ड अगर हमें बनाना है स्मॉक वर्ड से, तो कितने टोटल वर्ड्स हो सकते हैं। तो सर यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है आपके पास, 5 बराबर। एन इक्वल टू 5 आएगा आपके पास। और आर कितना है, आर मतलब कितने लेटर बना रहे हैं, थ्री लेटर वर्ड बना रहे हैं, तो आर हमारे पास होगा 3। तो जब विदाउट रिपीटेशन होगा तो हमारे पास होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। बराबर, ये जो फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 4 इंटू 3, बराबर, दिस इज 60।
अभी हम साथ में देखेंगे कि विथ रिपीटेशन मतलब जब हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो लेटर्स है वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स में जाता है, क्योंकि ये कोई रियल नहीं, हमारे पास कोई दिख नहीं रहा है, एम से कुछ दिख नहीं रहा है, वो इमेजिनरी है, तो उसे हम रिपीट कर सकते हैं। तो जब विथ रिपीटेशन बोला होगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जिसको भी समझने में दिक्कत है आप बोल सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो नहीं जाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपका ये थर्ड टाइम होगा, एक बार 11 12 में भी आपने देखा है, एफ वाई में भी इसको डिटेल में पढ़ा है आपने, और अभी एच वाई में भी इसका रिविजन चालू। तो फिर भी किसी को प्रॉब्लम आएगा तो आप बोल सकते हैं। बोलो विथ रिपीटेशन का क्या है? अगर विथ रिपीटेशन करेंगे तो ये सर एन इक्वल टू 5 है हमारा, आर इक्वल टू 3 है, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन रेस टू आर दैट इज 5 रेस टू 3, सो 5 रेस टू 3 इज 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू 5 दैट इज 125। मतलब हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? 125 वर्ड बना सकते हैं विद रिपीटेशन। मतलब ये लेटर्स यूज करके हम 125 लेटर्स 125 वर्ड्स बना सकते हैं विद रिपीटेशन। चलो नेक्स्ट है, हाउ मेनी how many 3 digit numbers can be formed using 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे भी विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन दोनों साथ में करेंगे। तो पहले बोलो विदाउट रिपीटेशन का क्या होगा? यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं हम यूजिंग 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 जो नंबर है या डिजिट है उसको यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, वो चाहे कैसा भी हो, 1 2 3 हो या 4 3 2 हो या कैसे भी हो। जैसे कितने क्या बोलते कितने नंबर बना सकते हैं यूजिंग 1 2 3 4 5? बोलो कितना हो सकते हैं, फटाफट बोलो। एन इक्वल टू सेम है ना, एन इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 3, तो टोटल कितने बनेंगे? यहाँ पे भी 60 बनेंगे, आर भी यहाँ पे भी कितने बनेंगे? 125 बनेंगे, बराबर। तो ये सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने। चलिए ठीक है, हाउ मेनी, या फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा उसका पैटर्न चेंज कर देता है। स्पेशल टाइप ऑफ पासवर्ड consists of 4 different letters of the alphabet where each letter is used only once। बताओ इसका क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल पासवर्ड्स आर देयर? बोलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल है। आपको क्या करना है? पासवर्ड बनाना है। कितने इसका 4 डिफरेंट लेटर का, बराबर। अल्फाबेट के कोई भी आप 4 डिफरेंट लेटर यूज करके आपको पासवर्ड बनाना है। और फिर आपको आगे का कंडीशन दिया है, फिर एक लेटर इज यूज ओनली वंस, एक ही बार आपको लेटर यूज करना है। वैसे कितने आप पासवर्ड बना सकते हो? बोलो। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 इंटू 25, सॉरी 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23। तो अब इसको करने के दो तरीके, आप इधर ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे कि एन है हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट, एन कितना अल्फाबेट? एन इक्वल टू 26, और हम कितने लेटर का पासवर्ड बना रहे हैं? आर इक्वल टू 4। तो अगर आप बाय फार्मूला जाओगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल इज 26 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब 26 माइनस 4 दैट इज 22 फैक्टोरियल। तो अभी फैक्टोरियल की आगे की प्रॉपर्टी आपको पता है कि यहाँ से 26 26 कैंसिल हो जाएगा,
और अप टू 23 तक आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा, दैट इज 26, 25 इंटू 24 इंटू 23, क्योंकि जब यहाँ पे 22 फैक्टोरियल आता है तो वो कैंसिल होगा इसके साथ। ये होगा आपका आंसर। या अगर आप ऐसे देख सकते हो कि आपको 4 लेटर्स का पासवर्ड बनाना है तो 4 यहाँ पे डैश मारो, मतलब ये पासवर्ड का प्लेसेस है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ए टू जेड कोई भी हम एक लेटर हम वहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 26 पॉसिबिलिटी है। और या सॉरी एंड यहाँ पे अगर एक बार आपने एक लेटर चूज किया तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लेटर एक ही बार यूज होना चाहिए। तो जो हमने यहाँ पे यूज किया होगा वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो हमारे पास कितने चॉइसेस रहेंगे, 25, उसमें से एक कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास चॉइस रहेगा, फिर एक उसमें से कम हो जाएगी, फिर लास्ट में हमारे पास 23 चॉइसेस रहेंगे। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैसे भी करो आंसर सेम नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म using the letters of दिल्ली। ओके, इसका आंसर बता, विद रिपीटेशन भी बता और विदाउट रिपीटेशन भी बोलो क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली जो वर्ड है उसके लेटर्स यूज करके हम कितने जब ऐसे दिया नहीं होता ना तो हमें जब ऐसे दिया नहीं होता तो आपको क्या करना है कि जितने लेटर का वर्ड है उतना आपका वर्ड हो जाएगा, मतलब 5 लेटर का आपका वर्ड होना चाहिए। हाउ मेनी वर्ड्स मतलब इसको ही आपको रीअरेंज करना है, ऐसा नहीं आप कर सकते कि 2 लेटर का वर्ड बनाओ फिर 3 लेटर का वर्ड बनाओ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर वो क्वेश्चन होगा तो उसमें स्पेसिफिकली उन्हें बताया रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कुछ बोला है इसका मतलब आपको उसी वर्ड को आपको रीअरेंज करके आपको दूसरे वर्ड बनाने। तो ऑब्वियसली आर आपका क्या होगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 5। एन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एन इक्वल टू 5 और आर इक्वल टू कितना, 5। तो आंसर में क्या आएगा, एन पी आर इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, वरना 5 - 5, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल। ये तो हुआ विदाउट रिपीटेशन। अभी विद रिपीटेशन कैसे होगा, जब हम रिपीट कर सकते हैं तो क्या होगा, सिंपल है ना। एन आपका विदाउट विद रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या है, एन रेज टू आर, तो ये होगा 5 ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन में सब इजी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। अभी ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करो, और जिसको आता है वो सॉल्व करो, और जिसको नहीं फिर भी कुछ समझ में आया, कुछ भी दिमाग में नहीं गया तो वो प्लीज आप बताइए कि समझ में ना, मैं वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिसको समझा है वो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। और पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट followed by 3 digits chosen from 0 to 9। ओके, नीचे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल पासवर्ड्स
different possible passwords are there. तो इसे सॉल्व करें. The password consists of two letters of the alphabet followed by 3 digits chosen from 0 to 9. How many different possible passwords are there? मतलब अभी आपको यहाँ पे जो पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड में क्या है, 2 अल्फाबेट है और 3 मतलब 2 लेटर है और 3 डिजिट है. लेकिन यहाँ पे उनका जो सीक्वेंस है वो कैसा होगा, स्टार्टिंग के 2 लेटर ही रहेंगे, फिर उसके बाद 3 डिजिट रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि लेटर डिजिट ऐसा नहीं. फॉलोड बाय बोला ना, फॉलोड बाय मतलब पहले 2 लेटर आएंगे और उसके बाद 3 डिजिट होगा. ऐसा आपका पासवर्ड होगा. जैसे कि देखो AK250 MM317, ऐसा आपका पासवर्ड होना चाहिए. तो ऐसे आप कितने पासवर्ड बना सकते हैं. और आपके पास चॉइसेस 4 है, मतलब 26 लेटर में से कौन सा भी लेटर यूज करें और 0 to 9 से कौन सा भी डिजिट यूज करें. हाउ मेनी पासवर्ड कैन बी परफॉर्म यूजिंग कितने 2 डिजिट हैं, 2 लेटर्स एंड 3 डिजिट. देखो अगर आपको फॉर्मूला से दिक्कत होती है ना तो क्या करें, 5 लेटर का या 5 प्लेसेस का आपको क्या करना, डैश मार के रखो आप 5 प्लेसेस का. और देखो पहले 2 प्लेसेस को आपको क्या चाहिए, लेटर चाहिए. और वो हर एक लेटर के लिए आपके पास चॉइसेस कितने वो देते हैं. अगर वो मैं बता दिया तो फिर क्वेश्चन में बाकी दिया, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा. फिर वही तो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आपको समझना चाहिए कि हम तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं. अभी मैंने वो तो पूछा नहीं कि रिपीटेशन अलाउड है या विदाउट रिपीटेशन, लेकिन हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं ना कि विदाउट रिपीटेशन करना है विद रिपीटेशन करना है, तो आपको नॉर्मली कैसे देखना है, ऑब्जेक्ट्स देखना है कि ऑब्जेक्ट इमेजिनरी है क्या. इमेजिनरी है तो नॉर्मली हम विद रिपीटेशन से करके, और रियल रहेंगे तो वैसे भी हम रिपीट नहीं कर सकते. लेकिन जब इमेजिनरी रहेंगे और आपको स्पेसिफिकली बोला है कि उन्होंने कि विदाउट रिपीटेशन जाओ, तो फिर विदाउट रिपीटेशन से जा सकते. यहाँ पे दिया नहीं तो आपको नॉर्मली विदाउट रिपीटेशन से नहीं जाना है, विद रिपीटेशन से जाना होगा ऑब्जेक्ट इमेजिनरी. लेकिन हम दोनों तरीके से करेंगे. यहाँ पे 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका पासवर्ड है, 5 कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट प्लेसेस पे हमें होना चाहिए हमारा लेटर. तो लेटर हमारे पास सिर्फ 26 होते हैं, तो यहाँ पे आएगा चॉइस 26 इंटू. अभी एक बार आपने इसमें से एक लेटर यूज किया, तो अगर हम विदाउट रिपीटेशन देख रहे थे तो वो हम लेटर वापस यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आएगा 25. फिर ये लेटर का काम खत्म हुआ, यहाँ पे डिजिट चालू हो जाएंगे. तो हमारे पास टोटल 10 है, तो यहाँ पे 10 9 इंटू 8. लेकिन ये नॉर्मली ये गलत आंसर होता है. अगर किसी ने पूछा नहीं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 26. फिर यहाँ पे भी कितना है, 26, क्योंकि वो लेटर हम वापस यूज कर सकते हैं. क्योंकि नेसेसरी में आपका पासवर्ड ए है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना. वापस हम पासवर्ड में रिपीट करते हैं ना, ए इंटू ए भी आ सकता है. पासवर्ड में ऐसे कभी बोला नहीं, अपने इतने सारे पासवर्ड आप क्रिएट करते हो, कभी भी ऐसा किसी ने बोला है क्या कि एक बार ए यूज किया तो वापस ये ए मत यूज करो. हाँ कभी कभी वो कुछ कंडीशन देते वो उनके लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब कभी कभी कंडीशन देते कि यही लेटर यूज करो, फिर इतने लेटर यूज करो, उतने पास डिजिट यूज करो. लेकिन अभी कुछ कंडीशन दिया ना, तो हम ए और वापस यहाँ पे ए रिपीट कर सकते हैं. अगर आपने बी लिया तो यहाँ पे बी ले सकते हैं. तो ये होगा 26 इंटू 26 और यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10. तो अगर क्वेश्चन में बोला नहीं तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए. लेकिन हम दोनों देख रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन और ये विद रिपीटेशन. ठीक है.
कैपिटल स्मॉल का नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, जब तक बोला नहीं उन्होंने तो नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। पासवर्ड के लिए वही, मतलब अभी तक तो मुझे कभी ऐसा आया नहीं क्वेश्चन का उसमें ऐसे बोला है कि स्मॉल और कैपिटल के लिए वो 26 + 26 तो ऐसे नहीं लेते कभी, 26 से लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 1 2 1 2 3 4 5 6। ये नंबर यूज करके आपको इवन नंबर बनाना है, तो आपके पास कितने नंबर बन सकते हैं इवन नंबर? वही तो ना, जब बोला नहीं ना मैंने क्वेश्चन में रिपीटेशन दिया नहीं, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, रिपीटेशन अलाउड करना है। तभी जब ऑब्जेक्ट हमारे इमेजिनरी होंगे, ऑब्जेक्ट जब हमारे इमेजिनरी रहते हैं तो हमें रिपीटेशन करना ही होता है, अगर नहीं कोई बोला है तो क्वेश्चन में, क्योंकि हम एक सारे ऑब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन ही डाला हो। 6 × 6 × अरे ना, सिंपल ही है, क्या है इसमें, 3 लेटर 3 डिजिट का आपका नंबर बनाना है। और आपका नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन होने के लिए आपका जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे आइदर 2 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस 3 है और बाकी चॉइसेस यहाँ पे कोई 6 है, या इसमें से कोई भी उठाओ नंबर, वापस यहाँ पे इसमें से कोई भी उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed out of 3 2 5 0 7 1, which is divisible by which is divisible by 5. Select question करिएगा, how many 4 digit numbers can be formed, form आएगा, form can be formed out of 3 2 5 0 7 1, which is divisible by 5। ऐसा नंबर आपको बनाना है जो divisible by 5 होगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर हो सकता है क्या? सपोज मैंने आपको लिखा, जब हम पहले चॉइस को 6 चॉइसेस दे रहे थे, इसमें से 0 दिए, पानी के 6 × 2 बराबर। तो इतना आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 5। हाँ, 4 का है ना, 4 डिजिट का तो बराबर ना, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड? ये क्या है, गूगल है ना, सही स्पेलिंग किया होगा गूगल का। कभी कभी डाउट है तो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गूगल?
6 टाइम 6, 6 टाइम मतलब 6 into 6। पता नहीं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। आपको तो आता होगा। आपका पीएनसी फेवरेट है ना, या नहीं? बताया नहीं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड? ठीक है, पहले हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट विदाउट रिपीटेशन, अभी इसका सिर्फ आंसर दे विदाउट रिपीटेशन का। 4 into 3 into 2 into 1। और देखो विदाउट रिपीटेशन मतलब, विदाउट रिपीट विदाउट रिपीटेशन मतलब कि जो लेटर है उसको हम, जितने है आपको सामने दिख रहे हैं उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे ई है तो ई को हम वापस रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ओ है तो दो है, आपके पास दो, आप अरेंज करना ही है आपको कहीं पे, क्योंकि 6 लेटर वर्ड से बनना होगा ना फिर वापस। जो आपका वर्ड बनेगा वो 6 लेटर का होगा। मतलब देखो, विदाउट, मतलब गूगल को ऐसा लिखा जा सकता है OGOLE बराबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जी जो रिपीट है जो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है तो उसको तो हमें अरेंज करना ही है। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि वापस ई लिखो या वापस एल लिखो, ये नहीं कर सकते। लेकिन जितने बार दिया है उसको तो अरेंज करना है। हम्म, नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारे ऑलरेडी रिपीटेड है ना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, वो प्रॉब्लम करते हैं बराबर। तो वो ऐसे अपने डायरेक्टली वो फार्मूला, दोनों फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। जो दो फार्मूले मैंने बताए तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक्चुअली मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिख के दिया इसलिए वो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ रिपीटेड रहता है पहले से, मल्टी सेट रहता है, तो वो उसके लिए अलग फार्मूला है, क्योंकि ये क्या होगा देखो, अब ये जी, ये पहला जो ओ है उसे हम O1 मानते हैं, मतलब O1 मानते हैं, और सेकंड ओ है उसे हम O2 मानते हैं बराबर। तो जब आप फार्मूला, उस फार्मूला में अगर आप उस फार्मूला से अगर आप फाइंड आउट करोगे आंसर, तो उसमें एक ये भी अरेंजमेंट आ सकता है, GO1 GO2 GLE, और इन दोनों को अरेंज करने के बाद ये ऐसा भी एक नया लेटर हो सकता है, नया वर्ड हो सकता है, GO2 GO1 GLE। लेकिन एट द एंड ये अगर 1 2 क्या है, दोनों तो सेम है, O1 and O2, तो ये वापस क्या मिलने वाला है आपको, वही सेम वर्ड मिलने वाला है। तो ये एक वर्ड क्या होता है, मर्ज होता है उसके साथ, जब आप अरेंज करेंगे ना तो वो मर्ज होता है, तो वो यूजलेस है बराबर ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो वो भी आप याद में रखो। जब हमारे मल्टीसेट रहते हैं, प्रॉब्लम मल्टीसेट मतलब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रिपीटेड है वहाँ पे डिस्टिंग में, तो उसके लिए एन फैक्टर, सॉरी एन अपॉन, बोला अनुसार क्या है फॉर्मूला, एन अपॉन,
नहीं नहीं, ये मल्टीसेट का फॉर्मूला क्या है मल्टीनोमियल का? एन अपॉन n1 n2 अप टू एन के इक्वल टू, बोलो इक्वल टू क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन, नहीं समझ में नहीं आता। नहीं, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल अप टू एन के फैक्टोरियल। ओके, ये फॉर्मूला आपका जब हमारा जो सेट है वो रिपीटेड रहेगा, ऑलरेडी मल्टी सेट रहेगा तो उसके लिए। तो यहाँ पे n क्या है? n तो आपका टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो होगा 6, और n1 n2 क्या है वो देखते हैं हम। n1 n2 मतलब यहाँ पे जो रिपीटेड है, यहाँ पे क्या था गूगल ना, यहाँ पे g कितने टाइम्स रिपीट है? 2 टाइम्स रिपीट है, तो यहाँ पे आएगा 2। o कितने टाइम्स रिपीट है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 है। और ये l 1 टाइम्स है और e 1 टाइम्स है। तो ये जो 1 1 टाइम्स है ना, वो ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 फैक्टर हमेशा हमारा 1 आता है, तो इतना ही लिखना आपका अच्छा रहेगा। बराबर, ये 2 टाइम्स रिपीटेड है जी, और ये ओ 2 टाइम्स रिपीटेड, तो इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा जो भी है। अरे कैसे करना है? जब रिपीटेड रहेगा, मल्टी सेट का प्रॉब्लम रहेगा, तो ये मल्टीनोमियल फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो रिपीटेड है वो उनको यहाँ पे लिखना है, जितने टाइम्स रिपीटेड है। मतलब जैसे देखो कि अगर आपके पास वर्ड होता बुक, तो बुक में क्या होगा? अभी यहाँ पे टोटल कितना है? n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4। और वो कितने टाइम्स रिपीटेड है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। और आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि जब बुक को हम जब रीअरेंज करेंगे तो आपको 12 वर्ड्स मिलेंगे टोटल, ना कि 24 मिलेंगे। है ना? क्योंकि जो वो वाले दो वापस हम रीअरेंज करने के बाद वो क्या होता है? एक ही वर्ड में वापस मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो टोटल आपके 3 फॉर्मूले बन गए। एक पहला विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, लेकिन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि मल्टी सेट के लिए, मतलब डिस्टिंक्ट, जो डिस्टिंक्ट नहीं रहते, रिपीटेड रहते, उनके लिए विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन। अभी विथ रिपीटेशन भी देखेंगे कि उसका क्या आंसर होना। अभी वही लेटर लेता हूँ मैं, वही वर्ड लेता हूँ गूगल। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि इसको अरेंज करो विथ रिपीटेशन, अभी विथ रिपीटेशन मतलब क्या होगा? अब जी कितने भी टाइम्स रिपीट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कितने भी टाइम्स रिपीट करो, वापिस ये ओ एन जी भी रिपीट करो, ई एन एल भी रिपीट कर सकते हैं। और अभी आपको अगर वर्ड बनाया तो आपके कितने हो सकते हैं? फिर आपने जो आंसर दिया था वो सही था, बराबर ना? अभी फर्स्ट के लिए 6 चॉइसेस है, सेकंड की 6, क्योंकि यहाँ पे क्या डजेंट मैटर कि आपका ओ ऑलरेडी रिपीटेड है, क्योंकि अगर ओ भी रिपीटेड है तो जी को भी चॉइसेस है कितने भी टाइम्स रिपीटेड करने की, तो इसका पहले से रिपीटेड होना मैटर नहीं करता। बराबर, वैसे ये जी का भी पहले से रिपीटेड होना मैटर नहीं करता, क्योंकि एल के पास भी चॉइसेस अभी है कि वो भी 6 टाइम रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका डिस्टिंक्ट आएगा, जो डिस्टिंक्ट है हमारे पास वही आएंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे? जी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉरी, एक मिनट है। इतने रिपीटेशन बोला है ना, 6। यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको अगर उन्होंने बोला कि 6 लेटर का ही बनाओ, तो होगा ये बराबर है। देखो फिर भी इसमें प्रॉब्लम होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा प्रॉब्लम पता है? जब आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर आपके पास 6 चॉइसेस है, मतलब आपके पास ओ आने की भी चॉइस है, और यहाँ पे भी 6 चॉइस है, तो आपके पास यहाँ पे भी ओ आने की चॉइस है। तो यहाँ पे ना वो वापिस आपका वो मर्ज हो जाएगा। मतलब देखो, गूगल अगर आप ऐसे लिखोगे तो वापिस अगर आप गूगल लिखने जाओगे, तो ये अगर आप इंटरचेंज करोगे तो वो आपको वापस गूगल ही मिलने वाला है। तो वो नहीं, सही नहीं। वो फॉर्मूला एक्चुअली क्या आपका n रेज टू आर है,
जब हम रिपीटेशन करेंगे तो एन रेस टू आर है, लेकिन एन क्या होगा हमारा, एन जो होगा हमारा सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म्स को काउंट करना, मतलब जी ओ एन ई एंड एल। तो ये टोटल सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म्स को काउंट करना है। फिर आपको टोटल होगा 4 आर। अभी हमारे पास कितने हो गए, आर अभी हमारे पास 6 हो जाएंगे, जितने आपको नंबर का बोला है उन्होंने, मतलब 6 आपको चूज करना है ना, तो 4:6 होगा, ये होगा। वो वहाँ पे करेक्शन करो आप, मतलब कि जब मल्टी सेट रहेगा और रिपीटेशन भी पूछा है तो वहाँ पे 6 × 6 नहीं होगा, मतलब 6 × 6 नहीं होगा। जो हमारा एन होगा आपको ऑलरेडी डिस्टिंक्ट काउंट करना होगा, जो जितने डिस्टिंक्ट है उतने आपको काउंट करना होगा। देखो एकदम मैन्युअली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। अभी टाइम कितना है, 2-3 मिनट है, ठीक है। ऐसे टाइम अभी खत्म हो जाएगा। आप एक ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा। एक एक वर्ड लेके देखो बुक, और उसको आप क्या करो, विद द रिपीटेशन करो। 4 लेटर का वर्ड बनाओ और विद द रिपीटेशन करके देखो और आंसर क्या आता है। मतलब आंसर आपको 3:4 आता है या फिर 4:4 आता है, या फिर इतना बड़ा लेने की जगह आप 3 ही लेटर का ले लो, जैसे कि A A B, ये 3 लेके देखो, फिर एक बार चेक करो। और वैसे मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं रिजॉइन नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी निकलना है गाँव के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही काफी, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।